नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएच 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम होने वाले। राजधानी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज दोपहर 12:20 पर भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में हिस्सा लेंगे। जीएसटी कार्यशाला में भी शिरकत करेंगे। शाम को 5 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम होने वाला है। आरएसएस पदाधिकारी स्वर्गीय शांताराम सराफ की श्रद्धांजलि सभा में भी वो शामिल होंगे, जिसके बाद शाम को 6:15 बजे मुख्यमंत्री निवास वो लौट आएंगे। तो कुल मिलाकर काफी व्यस्ततम दिन आज उनका होने वाला है। कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम आज होने वाला है। शाम को 6:15 पर वापस से मुख्यमंत्री निवास आज वो लौट आएंगे। दोपहर 12:20 पर भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में भी हिस्सा लेंगे आज मुख्यमंत्री। जीएसटी कार्यशाला में भी शिरकत करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। शाम को 5 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो शाम को 5:15 बजे वापस से मुख्यमंत्री निवास लौट आएंगे वो। कुल मिलाकर आज राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। काफी व्यस्ततम शेड्यूल आज उनका होने वाला है। कई कार्यक्रमों में आज वो हिस्सा लेंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में भी आज वो हिस्सा लेंगे। जीएसटी कार्यशाला में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं शाम को 5 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद शाम को 6:15 बजे वापस से मुख्यमंत्री निवास को लौट आएंगे। तो आत्मनिर्भर संकल्प अभियान में आज वो भाग लेंगे। कुल मिलाकर काफी व्यस्ततम शेड्यूल आज मुख्यमंत्री का होने वाला। जीएसटी कार्यशाला में भी वो हिस्सा लेंगे। शाम को 5 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, क्या कुछ जानकारी, आज कौन कौन से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं? पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है उनका? पखवाड़ा के तहत जो है एक विशेष कार्यशाला का जो आयोजन है वो आज किया गया है। कार्यशाला में सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शिरकत करेंगे। आज दोपहर 12:20 पर कार्यशाला की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और इस कार्यशाला में जीएसटी और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विभिन्न विषय रहेंगे। भारत फॉर इनकम अभियान के तहत जो है वो कहीं ना कहीं इस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो विशेष अलग अलग तरह की जो कार्यशाला है वो आज इसे आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके ठीक बाद शाम 5 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्वर्गीय राष्ट्रीय स्वयं के संघ जो है शांताराम सराफ, उनकी जो श्रद्धांजलि सभा है वो रखी गई। श्रद्धांजलि सभा में भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे और शाम को वापस सीएम निवास जो है वो लौट जाएंगे। कुल मिलाकर के 2 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। पहले बीजेपी की जो कार्यशाला है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद स्वर्गीय जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्वयं के जो संघ के पदाधिकारी शांताराम सराफ, उनकी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के होने वाले। काफी व्यस्ततम शेड्यूल उनका है आज। हसन हमारे साथ बने रहिए, आगे जानकारी आपसे लेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से कॉल बड़ी खबर मिल रही है। कोल घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पूछताछ की। जी हाँ, मुंगेली एसपी भोजराम पटेल को तलब कर की पूछताछ और घोटाले के आरोपी से कराया गया आमना सामना। कोल लेवी के वसूली के पैसे को लेकर मांगी गई थी जानकारी। तो इस बात की जानकारी हम आपको देते चले कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से कोल घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पूछताछ की है और मुंगेली एसपी भोजराम पटेल को तलब भी कर दिया गया। पूछताछ की गई। घोटाले के आरोपी से आमना सामना कराया गया। कोल लेवी के वसूली के पैसे को लेकर जानकारी ली गई है। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर कोल लेवी के वसूली के पैसे को लेकर जानकारी मांगी गई है। घोटाले के आरोपी से आमना सामना कराया गया और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अब भी जारी है। नए नए खुलासे हो रहे हैं और कई और अन्य आरोपी को भी अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। फिलहाल
पुलिस जो है और ईओडब्ल्यू की टीम जो है इस पूरे मामले में बेहद ही गंभीरता से जांच पड़ताल पूछताछ जो है आरोपियों से कर रही है। फिलहाल कोल लेवी के वसूली के पैसे को लेकर जो जानकारी है वो मांगी गई है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हसन, क्या कुछ जानकारी है इस कोल घोटाले को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले को लेकर के लगातार जांच जो है वो की जा रही है और एसीबी ईओडब्ल्यू ने इसके पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की गई कि आखिरकार किस प्रकार से घोटाला किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से एक चैनल क्रिएट किया गया जिसके जरिए कोल घोटाला किया गया। मामले में अब एक नया और बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके सामने आया, जहां पर मुंगेली एसपी भोजराम पटेल से जो है बीते दिन कहीं ना कहीं उन्हें एसीबी और ईओडब्ल्यू ने तलब किया था और उनसे पूछताछ जो है घंटों पूछताछ जो है वो उनसे की गई कि किस प्रकार से पैसे का देन लेन हुआ है, क्योंकि अब एसीबी ईओडब्ल्यू को यह जानकारी मिल चुकी है कि कौन कौन इसमें शामिल थे, लेकिन पैसे का लेन देन किस प्रकार से हुआ है, चैनल किस प्रकार से क्रिएट किया गया है, इस तमाम तथ्यों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है। और भोजराम पटेल से पूछताछ की गई, जो कि फिलहाल एसपी हैं मुंगेली के। उनसे पूछताछ के साथ ही जो कोल घोटाले मामले में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे आमना सामना कराया गया, ताकि किसी प्रकार से दोनों ही लोगों से इस स्पष्टता से पूछताछ की गई कि पैसे का देन लेन कैसे हुआ है, क्योंकि देखा गया कि हर बार अलग अलग आरोपी अपना बयान अलग अलग तरीके से देते हैं। तो ऐसे में आमना सामना करा करके जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं एसीबी और ईओडब्ल्यू ने की है। तमाम तथ्यों पर जांच की जा रही है और आगे जांच में और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आगे इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। हसन, हमारे साथ बने रहिए, जानकारी आगे आपसे लेंगे। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर रायपुर में बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। जी हां, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन सेवा पखवाड़ा के तहत आज कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के सांसद सीपी जोशी भी शामिल होंगे। आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 11 बजे से बीजेपी की कार्यशाला शुरू हो रही है और जीएसटी सुधार के साथ ही समृद्ध भारत पर भी कार्यशाला होने वाली है। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान और इस सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के सांसद सीपी जोशी भी इसमें शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे में इस कार्यशाला का आज आयोजन किया जा रहा है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हसन, आज से सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी, कितना खास ये दिन होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तहत आज एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के जो भाजपा के सांसद हैं सीपी जोशी, वो इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। कल देर शाम सीपी जोशी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी जो है वो शामिल होंगे। जीएसटी सुधार और इसके अलावा अगर बात करूं तो समृद्ध भारत पर जो चर्चा है वो होगी। तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के संगठन के, उन्हें शामिल किया जाएगा और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं और समृद्ध भारत को लेकर के चर्चा की जाएगी। लगातार सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा की ओर से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं अब राजस्थान के जो भाजपा के सांसद हैं सीपी जोशी, वो भी रायपुर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यशाला में शामिल होंगे। 11 बजे कार्यशाला शुरुआत हो जाएगी। 12:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी इस कार्यशाला में शामिल होने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और इस कार्यशाला में आगे क्या कुछ होता है जरूर हम आपको बताएंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान आज से शुरू हो रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान बीजेपी के सांसद सीपी जोशी भी इसमें शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे में इस कार्यशाला का जो है वो आयोजन किया जा रहा है।
इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का समापन हो गया। जी हां, रायगढ़ से शुरू हुए कार्यक्रम का दुर्ग भिलाई में समापन हुआ और इस दौरान कांग्रेस ने जहां वोट चोरी के मुद्दे को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, तो वहीं पार्टी एकजुटता प्रदर्शित करती हुई नजर आई। कांग्रेस के मुद्दे का जनता पर कितना असर पड़ा है और भाजपा क्यों कांग्रेस पर हमला बोल रही है, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में हार चुकी कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। पहले तो कांग्रेस ने बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ सभा का आयोजन किया। इस सभा के माध्यम से यूं तो वोट चोरी को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी अंतर्कलह और गुटबाजी की तस्वीरें ज्यादा सामने आईं। इसके बाद कांग्रेस ने रायगढ़ से लेकर कोरबा, रतनपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और दुर्ग भिलाई में कई बड़े कार्यक्रम किए। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव समेत तमाम नेता एक मंच पर नजर आए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को वोट चोरी का परिणाम बताया गया। निर्वाचन आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाने पर रही। अलग अलग माध्यम से कांग्रेस ने अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश भी की, साथ ही एकजुटता प्रदर्शित करते हुए नजर आए। लेकिन अब कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी तीखा पलटवार कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन को लेकर रैलियां हो रही है, मसाल जुलूस हो रहा है, सभाएं हो रही है, बैठकें हो रही है। जिस प्रकार की भीड़ आ रही है, रायगढ़ से सचिन पायलट जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्यक्रम, लोग स्वयं निकल कर आ रहे हैं। चौक चौराहे, दुकानों में, पान ठेलों में बातें हो रही है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन के सहयोग से सरकार बनाती है। देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी मतलब संस्कृति है। कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है और इसी कारण से ये अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, भारत देश की जनता ने हर बार मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी हार को वोट चोरी का परिणाम बताने की कोशिश कर रही है। अलग अलग जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में भी यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर वोट चोरी के मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसके दावों पर यकीन करेंगे। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महिला विंग की अध्यक्ष ईला गुप्ता के व्हाट्सएप पोस्ट में ने बवाल मचा दिया। बताते आपको ये भी चले कि चैम्बर ने सफाई भी इसमें दे दी। चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि महिला चैम्बर की बैठक हुई और उसके बाद ईला गुप्ता के जन्मदिन पर उनका निजी कार्यक्रम है, जिसमें कि उन्होंने अपनी कुछ महिला दोस्तों को आमंत्रित किया। इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये सब विरोधियों की चाल है। मामले में ईला गुप्ता ने भी बयान जारी कर कहा कि ये महिलाओं की आपसी बातचीत है और पोस्ट में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। चैम्बर ने इसे विरोधियों की साजिश बताते हुए राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। वो मैसेज मैंने सुना अभी और देखा अपनी आंखों से और मैंने तत्काल में भाभी ईला गुप्ता से बात किया। वो दोनों मैसेज अलग अलग हैं। चेंबर का मैसेज अलग है, ये इनका पर्सनल मैसेज है जो उन्होंने अपनी बहनों को और अपनी ग्रुप को भेजा है। इनको कंबाइन करके डालने से कोई तुक नहीं है। ये चेंबर के पीछे कोई षड्यंत्र लोगों का रच रहे हैं। हमको नाम बताने की जरूरत नहीं, पब्लिक सब जानती है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा व्यापारियों के हित के लिए काम करती है, चाहे महिला चेंबर हो चाहे व्यवसायी चेंबर हो। इस तरह का कभी कोई बयान आ ही नहीं सकता। वो पर्सनल लाइफ है। उन्होंने पर्सनल अपनी भाभियों को उसमें मैसेज डाला है तो उसको जबरदस्ती किसी ने षड्यंत्रपूर्ण काम किया।
हमारी कल सेकेंड जर्नल मीटिंग है जिसमें हमारा टॉपिक है फाइनेंस, पैसा बोलता है। इसका समय है 4 से 6 बजे। ये मैंने अपने ग्रुप में चेंबर के पोर्टल में पोस्ट किया महिलाओं को, पर चूंकि मेरा जन्मदिन है तो एक हमारा किटी ग्रुप भी है जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैंने पर्सनल में मैंने कब चेंबर पोर्टल पे, चेंबर वेबसाइट पे, चेंबर लेटर हेड पे कहीं पे भी अपना बयान नहीं दिया इस तरह का। इधर इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप यानी कि यातायात विभाग के हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में बनाए, लेकिन इस बार वो चर्चा में उनके डांस या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की वजह से वो चर्चाओं में है, जिसमें रणजीत सिंह पर एक युवती ने इंदौर बुलाने और होटल में ठहरने की पेशकश करने का आरोप लगाया। अब रणजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि ये बात उन्होंने मजाक में कही। हालांकि ट्रैफिक विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए रणजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे डाले। एक बंदा है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, ओके, न्यूज में भी आ चुका है वो, तो उसने मुझे पहले एक बार मैसेज किया कि यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी, आई सैल्यूट यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इतने फेमस आदमी ने मेरी मतलब तारीफ कर। मैंने थैंक यू बोला और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। फिर अभी 1 महीने से मैं कुछ भी ना उसने कोई मैसेज किया ना मैं। फिर कल उसने मेरी रील देखी होगी, फिर बोल रहा है कि यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते, मैं आपकी फ्लाइट का सारा इंतजाम कर दूंगा, होटल बुक कर दूंगा। बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप है। मैं तुझे गाली नहीं दे रही, मतलब मेरी और तेरी फ्रेंडशिप कब हुई भैया? तुम सारे आदमी एक जैसे हो ना भाई। एक बंदा है कुछ एक लड़की हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसा 1-1.5 साल पहले मैंने चेक किया, मेरा कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था सी इज बिगेस्ट फैन ऑफ माई और उनको मुझे देखना है लाइव ड्यूटी करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए इंदौर, और मैं हंसी मजाक में मैंने बोला कि आप आ जाइए, मैं आपका फ्लाइट बुक कर देता हूँ, होटल बुक कर देता हूँ और आप मुझे लाइव देख लीजिएगा। बट इस चीज को तोड़ मोड़ को बताया जा रहा है, उस महिला द्वारा भी अलग तरीके से उसको पेश किया गया, जिसको जो कि मेरी छवि खराब करने पे लगी हैं। प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह हेड कांस्टेबल 146 के द्वारा एक अमर्यादित जो मैसेज महिला को किए गए हैं, जिस पर से कि ये जो कृत्य किया गया है वो अमर्यादित कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है और उसकी जांच एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच यानी कि मुझे दे दी गई है और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों पक्ष को सुनने के बाद उसमें जो भी एविडेंस जाएंगे उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा, सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो इंदौर का ये पूरा मामला है और रणजीत सिंह जो कि ट्रैफिक पुलिस में है और इनका एक वीडियो सामने आया जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई। इधर रायपुर के लिए तावड़ा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक प्रकाश दावड़ा को ग्लोबल सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। 14 सितंबर को अहमदाबाद के AUDA ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। अपने संबोधन में प्रकाश दावड़ा ने कहा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूल्य आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तस्वीरें आप भी देखिए।
उधर छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर विचार करने के लिए आईएनएच हरिभूमि ने 20 सितंबर को शाम 5 बजे सृजन संवाद का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में क्षेत्र के दिग्गज मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े सवाल दर्शक व्हाट्सएप नंबर 9993022827 पर भेज सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और आईएनएच और हरिभूमि की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सृजन संवाद 2025 शाम को 5 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 20 सितंबर यानी कि कल ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।